हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.4। और हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें हमने कॉन्जुगेट लेना सीखा था और रैशनलाइज करना सीखा था। फर्दर उसी डिस्कशन को आगे लेके बढ़ते हैं, जिसमें हमारा कॉन्जुगेट भी यूज़ होगा और हमारा रैशनलाइज भी यूज़ होगा। और हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कहा गया है कि x इज इक्वल टू 2-3 अंडर रूट है और आपने फाइंड करना है 1/x। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट फर्स्ट। तो चलिए करते हैं इसको और जानते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है और किस तरह से हमें इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो x की आपको वैल्यू दी गई है 2-3 अंडर रूट, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है आपको 1/x। लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन। अब आपने 1/x फाइंड करना है। x आपको गिवन है, लेकिन आपने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के मुताबिक 1/x। आपने सिंपली 1/x कर देना है और 1/2-3 अंडर रूट, यानी कि ये जो आपकी x की वैल्यू है ये 1/x में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात बन गई। अब आपने क्या करना है 1/2-3 अंडर रूट। अब आप देखिए तो ये क्वेश्चन अपने के प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कुछ बन चुका है। जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमने क्या किया था कि हमारा जो डिनोमिनेटर था हमने उसको क्या किया था, रैशनलाइज किया था कॉन्जुगेट लेके। अब इसी तरह से इसी को करना है 1/2-3 अंडर रूट, और आपने किसी क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ये पॉजिटिव जब कॉन्जुगेट लेंगे तब क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हमारा क्या हो चुका है, सिंपली रैशनलाइजेशन, जिस तरह हम प्रीवियस वीडियो में करते रहे हैं। अब आपकी रैशनलाइजेशन इसको सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या कीजिए, उस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसकी 2+3 अंडर रूट, और ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नेगेटिव हो जाते हैं और ये आपका हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट से कट जाएगा और सिंपली आपका क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। मैंने इसको शॉर्ट किया, आप एक और स्टेप कीजिएगा इसमें ऐड कि इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 अंडर रूट और ऊपर स्क्वायर रूट लगाइएगा। उसके बाद इसे कट आउट कीजिएगा, तब एग्जामिनर को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। और अब आपने 2+3 अंडर रूट नीचे वाले को सिंपली सॉल्व कर देना है और वो आपका हो जाएगा 1, और 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, और आपका सिंपली ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, और इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से होना है। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें आपने सिंपली 4-17 अंडर रूट दिया हुआ है और 1/x ही आपने फाइंड करना है। सिंपली इसी तरह का माइनस और माइनस, कोई चेंजिंग नहीं है क्वेश्चन में। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें, उसमें 3 अंडर रूट +2 दिया है, सिंपली प्लस का एडिशन किया है, ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे x + 1/x है। x आपको गिवन है, प्लस डालिए, 1/x आपने जिस तरह पीछे फाइंड किया उस तरह कीजिए और इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लीजिए। तो अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा, हम कर लेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सिंप्लीफाई करने का ही बताया गया है, आपने इसे भी सिंप्लीफाई करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेम सिंपली है, बहुत आसान है, लेकिन मैं आपके लिए सेकंड पार्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि आपका थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट ये दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे और सेकंड पार्ट भी आपका हो जाएगा। तो मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट करूँगा ताकि आपको फर्स्ट और थर्ड दोनों क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट और फोर्थ इसी तरह से मैं आपका सेकंड पार्ट आपके लिए ये कर देता हूँ। तो अब आपको सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, 1/2+3 अंडर रूट, और इसी तरह से +2/5 अंडर रूट -3 अंडर रूट, और ऐड कर देना है 1/2+5 अंडर रूट। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने सिंप्लीफाई क्या करना है इस तरह से, जिस ये देखिए आपके प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह से आपने किए थे, सिंपली एडिशन से डरना नहीं है। ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग करके उसने दिया है, लेकिन सेम पिछली प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह ही है। सिंपली आपने क्या करना है 1/2+3 अंडर रूट, और आप जिस तरह से रैशनलाइज करते थे सेम उसी तरह से रैशनलाइज कीजिए। पहले इस पार्ट को किस तरह से रैशनलाइज करते थे हम, कि नीचे वाले का हम क्या लेते थे, कॉन्जुगेट लेते थे और उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे और उसी से ही हम डिवाइड कर देते थे। ठीक हो गया। इसी तरह हो गया एडिशन का साइन लगाइए और क्या कीजिए, अब अगले वाले का कॉन्जुगेट इसी तरह से रैशनलाइज कीजिए उसे भी।
5 माइनस 3 अंडर रूट आपने लगाया, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 अंडर रूट ओवर 5 प्लस 3 अंडर। अब क्या कीजिए, एडिशन का साइन लगाइए, और इसी तरह से ये जो आपका थर्ड पार्ट है इसे भी क्या कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। 1/2 प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2 माइनस 5 अंडर रूट। बात हमारी बन गई, सिंपली कुछ भी नहीं किया, हमने रैशनलाइज किया है अभी तक। अब आप क्या कीजिए, उसी तरह से जिस तरह हम रैशनलाइज को सोल्व करते थे प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह से आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन सब की कीजिए। तो ये क्या हो जाएगी 2 माइनस 3 अंडर रूट ओवर, और ये आपका 2 और 2 4 हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, और 3 अंडर रूट से कट जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। ये आ गया 1 प्लस करके देख लीजिएगा, 2 2 4 हो जाएंगे, 3 अंडर रूट से कट जाएगा, सिंपली 3 बच जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और प्लस आप इसी तरह से ये जो आपका ये है इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये 5 प्लस 3 अंडर रूट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, ये 5 अंडर रूट से कट जाएगा, और 3 अंडर रूट से कट जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम आपका बच जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है, इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस 5 अंडर रूट ओवर ये क्या हो जाएगा 4, और 4 पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और 5 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव -1 आ जाएगा। ओके हो गया, ये अब आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, 2 2 से कट गया, ले जी 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका आंसर 2 5 अंडर रूट सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह के से होना है, और फर्स्ट पार्ट भी आपको सेकंड इसीलिए करवाया है ताकि आपके दोनों पार्ट्स क्लियर हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ, और 5 में देखते हैं कि हमने क्या करना है। 5 भी बहुत आसान है, मैं इसका 5 का आपके लिए सेकंड पार्ट कर दूंगा, फर्स्ट पार्ट कर दूंगा, और सेकंड आपने खुद करना है। फर्स्ट आपका हो गया तो सेकंड आपका खुद ही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो गाइज़, अगर आप ये समझते हैं कि आपने ट्यूशन सेंटर से ये तमाम कोर्स सीखना था 9th क्लास की मैथ का, और आप यहाँ पे यूट्यूब पे ऑनलाइन बैठे क्लासेस लेकर 9th क्लास के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन ये बेनिफिट तभी है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो स्टडी के रेलिवेंट लेके आते रहेंगे। तो अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट पार्ट इसका कर रहा हूँ 2 प्लस 3 अंडर रूट। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, और इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ। सेकंड आपने खुद ही करना है, सेम इसी तरह से है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में वो आपको क्या रहा है, वो आपको कहना क्या चाह रहा है। वो आपको कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करें x माइनस 1/x की, और x माइनस 1/x और इसका होल स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरतीब से करना है आपने कि इसकी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकें। तो वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूँ कि हमने 1/x बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं हम, 1/2 प्लस 3 अंडर रूट। ठीक हो गया, यहाँ तक अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में x और 1/x, ठीक है, अब आपको 1/x आपका आ गया है। अब आप क्या कीजिए, ये आपका 1/x जो बना है इसको क्या कीजिए, सिंपली रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज 1/2 प्लस 3 अंडर रूट। रैशनलाइज आपको बता चुका हूँ, क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है 2 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 माइनस 3 अंडर रूट। ठीक हो गया, कॉन्जुगेट आपने ले लिया है। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 माइनस 3 अंडर रूट हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, और -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो कॉन्जुगेट होकर आंसर आएगा वो 2 माइनस 3 अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ तक बात अपनी डन हो गई है। अब आपने देखना है अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो आपको क्वेश्चन में क्या बता रहा है। एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 1/x हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन जो हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। 1x माइनस 1/x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आप पुट कीजिए 2 प्लस 3 अंडर रूट। ठीक हो गया, और इसी तरह से साइन किसका है, नेगेटिव का। 1/x की वैल्यू अब आपने ये नहीं पुट करनी, जो आपका आंसर आया अब आपने वो वैल्यू पुट करनी है 2 माइनस 3 अंडर रूट। ठीक हो गया है, आपने वही वैल्यू पुट करनी है जो आपका आंसर आया है।
ओके हो गया। अब 2 प्लस 3 अंडर रूट और -2, बाई साइन नेगेटिव का अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, +3 अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरह से आपका 2 अंडर रूट 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर फाइंड आउट करना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और अब आपने फर्दर क्या करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर फाइंड आउट करना है। x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या करना है, सिंपली उसी तरह से ये जो आपकी x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर क्या आया था, 2 3 अंडर रूट, यही आपका आंसर आया था ना लास्ट टाइम जो हमने x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट किया है, उसका आंसर 2 अंडर रूट 3 आया था। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसी का स्केयर ले लेना है। जब इसी का हम स्केयर लेंगे, 2 अंडर रूट 3 का हम होल स्केयर लेंगे, तो वो आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और इक्वल टू 12 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक ही क्वेश्चन अपना बचा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सिंपली इन प्रीवियस क्वेश्चन को कीजिएगा और सेकंड पार्ट भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है। ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।